अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम अकबर। वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी बलोची चिकन कढ़ाई, जो कि बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये यूनिक सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ली है खुबानी, और खुबानी को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और अब आपने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेना है, ताकि जब हम इसे चिकन में शामिल करें ना तो ये अच्छी तरह से गल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने खुबानी काट ली है। तो यहाँ मैंने आधी प्याली दूध लिया है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल करेंगे। दूध जो है ना वो आपने थोड़ा सा नीम गर्म लेना है। तो यहाँ पे दूध के अंदर शामिल करके हमने रख दिया है ज़ाफ़रान। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, और साथ ही शामिल कर देंगे हम 2 बड़े साइज़ के कटे हुए स्लाइस में प्याज। और प्याज को हमने ना गोल्डन फ्राई करना है। तो प्याज की क्वांटिटी आपने, ये मैंने जो चिकन लिया है ना तकरीबन 1 केजी लिया है, उसी के हिसाब से हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। तो यहाँ पे देखें प्याज जो है ना वो गोल्डन फ्राई हो गया है। तो हमें प्याज को सिर्फ इतना ही गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, डार्क नहीं करना प्याज को। तो यहाँ पे प्याज हमारा फ्राई हो गया था, तो इसमें मैंने 1 टुकड़ा अदरक का स्लाइस में कटा हुआ डाल दिया है। अब इसे भी हम 1 मिनट तक प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक को हमने 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लिया है। तो अब शामिल कर देंगे हम प्याज के अंदर चिकन मैंने 1 किलो लिया है। जितनी भी मसालों की मिकदार मैं आपको बता रही हूँ चीज़ों की, वो 1 किलो चिकन के हिसाब से ली है मैंने। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो आपने बाकी चीज़ों की मिकदार जो है ना उसी हिसाब से सेट कर लेनी है। अब चिकन को हमने तकरीबन 5 मिनट तक लो से मीडियम आंच पे फ्राई करना है, जब तक कि प्याज अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट हो गए मुझे चिकन को प्याज के साथ फ्राई करते हुए। अब देखिए यहाँ पे चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब डालते हैं हम इस टाइम पे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 चम्मच शामिल करेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, और साथ ही शामिल कर देंगे 1 चम्मच हम भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन के अंदर हम मिक्स कर देंगे। अब मसालों को डाल के हम इसे 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मसाले जो है ना हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिए। तो इसके अंदर इस टाइम पे हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी अच्छी तैयार हो तो आपने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी आपने नहीं डालना। आपने गर्म पानी चिकन के अंदर इसलिए शामिल करना है, इससे चिकन जो है वो सॉफ्ट बनेगा। अगर आप गर्म पानी के बजाय ठंडा पानी शामिल कर देंगे ना तो चिकन जो है ना वो सख्त हो जाता है। इस टाइम पे आपने डाल देनी है खुश्क खुबानी, और इसे भी आपने चिकन के साथ 1-2 मिनट तक भून लेना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, एप्रिकॉट का, खुबानी का। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार होगी। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब हम ज़ाफ़रान मिला दूध शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। अगर आप बनाएंगे ना एक दफ़ा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम पैन को कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चूल्हे की आंच जो है ना वो आपने लो रखनी है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक है। देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे देखें अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे कढ़ाई को। तो ये जो हमारी बलोची चिकन कढ़ाई है ना, इसकी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पे मिलेगी, और ये बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। अब यहाँ पे हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो है ना वो आपने साबुत ही रखने हैं। टमाटरों की मिक़दार ना आपने अपने हिसाब से रखनी है जितने आपको पसंद है। तो यहाँ पे अब पैन का कवर कर दिया हमने 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी बलोची ज़ाफ़रानी कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है। तो यहाँ हमारी ज़ाफ़रानी बलोची कढ़ाई मुकम्मल होती है। ये एक मुनफ़रिद रेसिपी है जो इंशाल्लाह आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आप भी बनाएं और अपने प्यारों को भी बना के खिलाएं। इंशाल्लाह वो याद करेंगे कि आपने कोई रेसिपी बना के खिलाई थी।
तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।